हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आए हैं और ये प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियो जो आपके लिए बनाई जा रही हैं आप तक आसानी से और जल्द से जल्द पहुंच सके। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? प्रश्न अच्छे से पढ़िए। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भांडेर और मैकाल, बी सतपुड़ा और विंध्याचल, सी सतपुड़ा और अरावली, डी विंध्याचल और अरावली। इनमें से थोड़ा जो ऑप्शंस है उसमें ए सी बी डी हो गया है, उसका वो मिस प्रिंटिंग है, लेकिन आपको इसमें सही जवाब देना है कि नर्मदा घाटी किस किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो इसमें सही जवाब बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा। सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा और विंध्याचल। तो जो नर्मदा घाटी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें कथन और कारण पूछा गया है। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं या गलत हैं, या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते, इस आधार पर इनका जवाब देना होता है। तो कथन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। मिस प्रिंटिंग है तो यहाँ भ्रंश घाटी होना चाहिए। तो यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो आप लोगों को हम बता दें कि जितनी भी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी अरब सागर में गिरती हैं, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ पश्चिमी घाट से भी निकलती हैं या हिमालय से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, तो वो जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण तो यहाँ पर प्रश्न है, अब आप जरा ध्यान से पढ़िए। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसका पहला जवाब क्या हो जाएगा कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्यों? क्योंकि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, जो पश्चिम वाहिनी है, उनकी उनकी लंबाई भी कम है और उनकी क्या होता है, वो ढलान बहुत अधिक है, जिससे उनकी स्पीड अधिक होती है, जिससे वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो ढाल मंद है, नदियां धीमे धीमे बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, तो जिससे अपने द्वारा लाए गए अवसादों को क्या कर देती हैं, मुहाने पर निक्षेप कर देती हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी नर्मदा। ए गलत है और आर सही है। अब इसके पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहती है, जिसकी कौन सी भ्रंश घाटी में, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। लेकिन वहीं अगर बात करें कि डेल्टा का निर्माण, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका बदल गया है। तो आपको सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं और क्वेश्चन एक ही होंगे, लेकिन उनके पूछने का पैटर्न अलग होगा। तो आपको विचलित नहीं होना है, आप जितना अभ्यास किए रहेंगे उतना ही आसानी से कर पाएंगे। तो इसे बताना है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो इसमें कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? जी हाँ, नर्मदा। जो ऑप्शन नंबर सी है, नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब आपसे पूछ लेगा कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ऑप्शन में कथन दे देगा, कारण दे देगा। नर्मदा नदी पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो इसे बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं निर्माण करती है, कारण और कथन दोनों को बताना पड़ेगा। इसकी चर्चा हम आगे बात करेंगे, तब तक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसे बताना है कि आपको कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। गंगा, यमुना, स्वर्णरेखा, ताप्ती। अब इसमें पिछली बार आपने पढ़ा कि नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, अब इसमें नर्मदा का ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करेंगे ऐसे में? तो ऐसे में आपको अच्छे से गहन अध्ययन करना है, प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से लगाना है। तो तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी भी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये भी जो है कहाँ से, एक रिफ्ट घाटी में ये भी बहती है, और ये अपनी इसका वेग जो है बहुत अधिक होता है, इसलिए जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, लेकिन अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? अब आपको इसे बताना है। विभ्रंश, विभ्रंश लिख दे, भ्रंश लिख दे, रिफ्ट घाटी लिख दे, सभी का मतलब एक है। तो कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो इसका जवाब इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अब यहाँ बताना है कि आपको
कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से जिस नदी का उद्गम होता है उसको बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं? नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा सही। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर लगभग 1300-1200 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है और हुई अरब सागर से कैम्बी की खाड़ी में समुद्र मिल जाती है। अब आपसे यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, फोर्थ ऑप्शन मन्नार की खाड़ी में। तो आपको इसमें क्या बताना है? कैम्बे की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? कैम्बे की खाड़ी में। कहाँ पर? कैम्बे। यह है कैम्बे की खाड़ी। तो आपको इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसमें अभी आपने चर्चा कर ली है। दो नदियां हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। पहली नदी क्या है? ताप्ती। दूसरी क्या है? नर्मदा। तो इसमें आपको पता है ना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या नर्मदा में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? जी हाँ, तो इसका जवाब हो जाएगा नर्मदा भ्रंश घाटी में होकर बहती है। और वो भ्रंश किसका है? सतपुड़ा और विंध्याचल का। इसीलिए समानता जो भार हमारे देश का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। हाँ, लेकिन ये नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हैं। इसका कारण ये है कि ये नदियां जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, इसलिए इन पर जो है ढाल का प्रभाव नहीं पड़ पाता। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अब इसे प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम, हमारे देश के पश्चिम में क्या पड़ता है? अरब सागर। और पूरब में क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली होने वाली सारी नदियां लगभग कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है वो बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल खाड़ी में चाहे सीधे गिरे या अपनी सहायक नदी या मुख्य नदी में मिलकर गिरे, लेकिन उसी में गिरती है। तो इसे बताना है। ऑप्शन एक है नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। अब राप्ती ताप्ती तो एक जैसा नाम हो गया, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूज तो बिल्कुल ही नहीं होना है। नर्मदा हमने आपको बता रखा है कि वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। और ताप्ती भी विंध्याचल के सतपुड़ा के दक्षिण में है। ताप्ती भी सतपुड़ा के दक्षिण में है और ये भी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। जबकि अगर आपकी राप्ती की बात करें तो राप्ती नदी जो है नेपाल हिमालय से निकल करके प्रवाहित होती है, यानी उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। और ये किसकी शाखा है? ये जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा है। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आपसे बता दें कि इस प्रश्न को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। जैसे कभी आयोग कमीशन जो है इसका आंसर कावेरी मान लेता है, लेकिन हम मानकर चलेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी के अनुसार क्या आंसर है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जरूर इसका जवाब दे पाएंगे। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को और नर्मदा नदी को। तो किसको कहते हैं? गोदावरी को। बहुत सही जवाब। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे देखते हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। इनमें से उद्गम स्थान बताना है। जो सोन नदी है, नर्मदा नदी है और महानदी है, इनके जो है उद्गम स्थान एक ही है। तीनों नदियां एक ही स्थान से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होते हुए आ, अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। तो वो स्थान कौन सा है जहां से तीनों नदियां निकलती हैं? तो पहले बताइए, पलामू पहाड़ से, पूर्वी घाट से, अमरकंटक से या अरावली से? जी हाँ, तो सही जवाब देने वाले बच्चों, बहुत सही। कहाँ से है? अमरकंटक से है। जी हाँ, सोन नदी अमरकंटक से निकलकर किसमें गंगा में मिल जाती है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से बहते हुए कहाँ निकल जाती है? रिफ्ट घाटी से बहते हुए अरब सागर में चली जाती है। और महानदी उड़ीसा बहते हुए, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तीनों नदियां एक ही स्थल से निकलती हैं और तीनों जो है अलग अलग स्थानों पर पहुंचती हैं। अब इसमें मुख्य अगला प्रश्न है, हगरी किसकी सहायक नदी है? हगरी एक नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है कि हगरी किसकी सहायक नदी है। तो हगरी नदी किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, हगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। किसकी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है और ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नदी ऐसी है जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो है जानी जाती है। ये नदी जो है किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। और ये जो है, तो इसका ऑप्शन सही बता देते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। और हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी पर है? संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? अब आपको पता है संथाल कहाँ है? संथाल एक जनजाति है, कहाँ की? झारखंड की है। अब आपको इसमें सही जवाब देना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा किस पर? जी हाँ, मयूरक्षी पर। बहुत अच्छा, तो इसका ऑप्शन आप मयूरक्षी मारे। मयूरक्षी। मयूरक्षी। मयूरक्षी नदी पर है। और ये एक मेला है। और संथाल कहाँ की जनजाति है? ये झारखंड की है। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला जो है मयूरक्षी पर लगने वाला एक मेला है। त्रिवेणी नहर में क्या है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? अब इसे बताना है आपको। त्रिवेणी नदी में, त्रिवेणी नहर में किससे पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर, तो त्रिवेणी नहर किसका पानी आता है? किससे पानी आता है? तो गंडक से। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जिले में है। और जो है गंडक से निकाली गई है, और पानी भी गंडक नदी है, उसी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गंडक हो जाएगा। तो ये पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण किस स्टेट में पड़ता है, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें आपको उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम बताना है। ये बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन होता है, और ये लगभग लगभग सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों की संख्या थोड़ा सीमित है, और तो इनको ही आप अगर अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो ये 100% सही होने के चांसेस बने रहते हैं। तो चलो हम बात करते हैं। तो इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण बात करेंगे तो ये उत्तर यानी जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर जम्मू कश्मीर है उसी में ये बहने वाली नदियां हैं सतलज से ऊपर। तो पैंसठ से पहले कौन आती है? सबसे पहले उत्तर में आती है श्योक, फिर आती है आपकी जास्कर, फिर आती है स्पीत, फिर उसके बाद आती है सतलज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इसको आप जो है याद कर लीजिए, और मैप में भी थोड़ा बहुत देख लीजिए कि कहाँ कहाँ ये नदियाँ हैं। तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित करके भारी आपदा की स्थिति पैदा कर दी थी? तो इसमें सही ऑप्शन होगा, मार्ग परिवर्तन के लिए एक ही नदी है। एक क्या, अधिक नदी है, लेकिन प्रसिद्ध नदी कौन सी है आप बता सकते हैं? तो हाँ जी हाँ, कौन सी है? कोसी नदी। इसे क्या कहा जाता है? इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। इस नदी ने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित करके भारी भारी आपदा की स्थिति पैदा कर दी थी। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? अब इसे बताना है कि किसका स्रोत हिमनदों में नहीं है। जैसे कौन कौन सी नदी है? यमुना, कोसी, अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो इसका आप बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। कोसी नदी नेपाल के पास गोसाई थान से निकलती है, जो कि हिमनद नहीं है। बाकी सभी नदियों का उद्गम स्थान एक हिमनद से होता है। नेक्स्ट। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। इसमें अपवाह तंत्र पूछा है। अपवाह तंत्र यह हो तो उसे कहते हैं, एक मुख्य नदी होती है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं। उस पूरे जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो इसमें अपवाह तंत्र पूछा है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, है ना? गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, या गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र
कावेरी अपवाह तंत्र, तो ये सब क्या है, तंत्र है। तो मुख्य नदी होती है, उससे चारों ओर से आकर मिलने वाली नदियों के जाल को क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र। तो इसमें आपको बताना है कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह और बंगाल की खाड़ी। अगर आप बृहद पैमाने पर देखेंगे तो दो तंत्र हैं, एक अरब सागर सागरीय तंत्र और एक है बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की तंत्र। क्योंकि जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है उनको एक तंत्र कह सकते हो, जितनी अरब सागर में गिरती है उनको एक कह सकते हो। तो इसमें बताना है कौन सा सही जवाब है। और इसमें जो है, जी हाँ, कौन सा जवाब हो जाएगा, जी हाँ, कौन सा जवाब हो जाएगा, जी बहुत सही। क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी तंत्र। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। किसकी, खारी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। खारी नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और गंगा कहाँ जाकर प्रवाहित होती है, गंगा जो है अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। तो इसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे है, बंगाल की खाड़ी से। तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और इसमें एक प्रश्न और है जो आपकी करंट भी काम आता है, और ये लगभग हर प्रश्नों में पूछा, हर पेपर में पूछा जाता है। जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस का इस बार थीम क्या था। तो इसके बारे में आप बता दें कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस का मोटिव जो है वो क्या है, सेव द वाटर, यानी जो वाटर है उसकी सुरक्षा करना। और इस बार की थीम रही है एक्सिलरेटिंग चेंज टू एक्सलरेट द चेंज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोबारा प्रश्न आया हुआ है तो इस पर हम ध्यान फिर से देंगे। तो इस बार हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका जवाब दें। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करिए और दीजिए। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जी हाँ, कौन सी है, कोसी, गॉड, कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। कुछ प्रश्न नंबर 20, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। ये नहरें हैं और इनको जो है, ये नहर है किसको, दामोदर नदी से निकाला। जैसे सरहिंद नहर है, एडन नहर है, बिस्ट दोआब नहर है, ईस्टर्न गे नहर है। तो इसे बताइए कौन सी है, ईस्टर्न ग्रे नहर, बिस्ट दोआब नहर, एडन नहर या सरहिंद नहर, कौन सी है। जी हाँ, कौन सी नदी है, एडन नहर। एडन नहर कहाँ से निकाली गई है, दामोदर नदी से। तो एडन नहर वर्ष 1938 में, कब, 1938 में, 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। तो इसे कह सकते हो हार्ट, क्योंकि ये प्राण वायु को जो है, जो कृषि है, उद्योग है, उनके लिए जल क्या है, प्राण की भांति है। तो ये क्या करती है, ये इसका जो है वाहन करती है। प्रश्न नंबर 21, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर किसकी सहायक नदी है। अब इसे बताना है आपको दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है, जी बहुत सही, दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। इसके पहले हम बता चुके हैं, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। और हुगली किसकी सहायक नदी है, गंगा की, बहुत सही। दामोदर नदी निकलती है, अब इसे बताना है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। जी हाँ, बहुत सही। तो इसका ऑप्शन बताइए, तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल। जी हाँ, कहाँ से है, गुड, बहुत अच्छा, छोटा नागपुर पठार से। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये इस बार आपकी किसी प्रकार से त्रुटि नहीं होनी चाहिए। राजप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, राजप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में है दामोदर भेरा, दामोदर शेरमुखी, दामोदर बराकर, दामोदर कोनार। एक बात तो तय है कि इसमें दामोदर तो फिक्स है। अब इनमें चारों में से कौन से हैं, भेरा है, शेरमुखी है, बराकर है या कोनार है। तो इसमें आपको बताने हैं। जी हाँ, बहुत सही। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर और भेरा। क्या है, दामोदर और भेरा। अगर देखा जाए तो दाम ये राजप्पा जो स्थान है ये कहाँ पर है, झारखंड में, रांची के नज़दीक में है। और एक ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, और ये एक प्राचीन मंदिर भी है, और ये तांत्रिक विद्या के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो राजप्पा किन नदियों के संगम पर है, तो दामोदर और भेरा। इसको भेरा को भैरवी कहते हैं, क्या कहते हैं, भैरवी।
प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। इसमें जो राजघाट परियोजना है वो किस नदी पर है, इसको आपको बताना है। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए जवाब। सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो राजघाट परियोजना, आपसे बता दें कि राजघाट परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बेतवा राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से लगभग 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर है। इनके जल का जो है दोनों राज्यों में संयुक्त रूप से उपयोग में लाया जाता है। अंतिम आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, शारदा बैराज, रिहंद बैराज और राजघाट बैराज। तो आपने इसके पहले पढ़ लिया है कि राजघाट परियोजना किस पर है? बेतवा नदी पर है। किस पर है? किस पर है? राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। और ये परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। और इसी पर जो है राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर कई सारी परियोजनाएं जो है निर्माणाधीन है और संचालित भी हो रही हैं, जिसके बारे में हम अगले अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत ही जल्द जो है आपकी सपोर्टिव वीडियो बनाकर हम आपके सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।